श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम जानेंगे कि सावन माह के अंतिम दिन अर्थात समापन का दिन हो या फिर अंतिम सोमवार हो, उस दिन इत्र का जल समर्पित किया जाता है कांवड़ जल में मिला करके, तो वह हमारी कामना की पूर्ति करता है। तो इस उपाय के बारे में आप जानेंगे। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए जिन लोगों ने प्रथम दिन सावन का प्रारंभ हुआ था, उस दिन श्री तुमरुका जी का नाम लेकर के अशोक सुंदरी माता को एक बेलपत्र समर्पित करके कांवड़ जल समर्पित किया था, वह अंतिम दिन भी इस नियम को करते हुए अपने नियम को पूर्ण करेंगे। तो दोनों ही जानकारी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। और यदि आपको वीडियो उपयोगी लगती है, लाभप्रद लगता है कुछ आपको, तो अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को प्राप्त करें और लाभ उन्हें भी मिले। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं हम अपने उपाय को, जो कि कामना पूर्ति का उपाय है। सावन माह के अंतिम दिन भर किया जाएगा। तो क्या करेंगे आप, देखिए आपने पूरे सावन में कांवड़ जल समर्पित किया या नहीं किया, या फिर कांवड़ जल आप समर्पित करने में कोई त्रुटि हो गई हो, या किसी दिन आप सावन के माह में देव अधिदेव की पूजा में कुछ कमी कर पाए हों या पूजा नहीं कर पाए हैं, तो आखिरी दिन हो। इस बार तो बहुत ही अच्छे सहयोग प्राप्त हुए हैं, जो कि 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन हुआ कि 5 सोमवार भी पूरे पड़ गए और प्रारंभ और समापन भी सोमवार के दिन से ही हो रहा है। तो यह सावन का सोमवार का अंतिम 5वां सोमवार भी होगा। उसी दिन पूर्णिमा तिथि का भी संयोग प्राप्त हो रहा है और सावन माह का उसी दिन समापन हो रहा है। तो इस तरीके से चार संयोग आपको प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, पहला संयोग है कि सावन माह है, दूसरा है कि सावन का अंतिम 5वां सोमवार है और सोमवार के दिन ही पड़ रहा है सावन का अंतिम दिन, उसी में पूर्णिमा तिथि का संयोग आ जाना, साथ में रक्षाबंधन का महापर्व आ जाना, यह अपने आप में ही विशेष, अविश्वसनीय एवं दुर्लभ दिन हो जाता है अपनी पूजन विधान के लिए। तो आपको इस विशेष तिथि का विशेष लाभ प्राप्त करना है। क्या करेंगे आप कि आपने पूरे माह में कांवड़ जल समर्पित किया या नहीं किया, या आपने प्रथम दिन समर्पित किया या विशेष तिथियों पर समर्पित किए हैं, तो मान लीजिए पूरे माह में आपसे पूजन आराधना में प्रसन्नता में भगवान ने देव की सेवा में कुछ गलती हो गई हो, कुछ त्रुटियां हो गई हैं, या किसी कारण बस आप कोई कारण आ गया, परेशानी आ गया, उनकी पूजन नहीं कर पाए हैं, तो सावन माह के अंतिम सोमवार के दिन और अंतिम दिन यह उपाय किया जाता है कि जब आप 2 लोटे जल को कांवड़ जल बना करके शिवालय में जाएंगे, तो उसमें इत्र मिला करके उस कांवड़ जल को देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र, जिसे कि चिल्लाकर नहीं बोला जाता, अपने कंठ की ध्वनि से गुनगुनाते हुए आप बोलेंगे, या फिर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते हुए शिवलिंग पर आप जो 2 लोटा कलश लेकर के गए हैं उसमें इत्र मिलाइएगा। मान लीजिए कि आपके पास इत्र नहीं है, सभी लोग सक्षम नहीं होते हैं कि इत्र उन्हें प्राप्त हो जाए या फिर खरीद सकें, तो कोई बात नहीं है। आपके आसपास कोई गुलाब का पुष्प मिल जाए किसी भी रंग का, उसकी पंखुड़ियों को ले करके आप उसे जल में मिला लीजिए, और इत्र यदि रहता है आपके पास तो उसे ही मिलाइए, वही श्रेष्ठ है। तो उसे मिला करके और कांवड़ जल दोनों शिवलिंग पर समर्पित करिए, अपनी मनोकामना बोलिए, कामना पूर्ति करिए और निवेदन प्रार्थना करिए कि आपके द्वारा आपकी चित्रवती आपकी बुद्धि प्रदान करने से, हे भोलेनाथ, हमने आपको कांवड़ जल समर्पित किया। सावन माह में यदि हम आपकी आराधना नहीं कर पाए हैं, कोई पूजन में त्रुटि हो गई हो, कोई हमसे गलती हो गई हो, या किसी कारणवश हम आपके द्वार पर नहीं आए और सेवा नहीं कर पाए, तो हमें क्षमा करते हुए हमारी भी कामना पूर्ति करिएगा प्रभु। ऐसे अपने मन के भाव, आपकी जैसी कामना हो, आपके जैसे विचार हो, वैसे देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिएगा। तो जिस प्रकार देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु ने सावन के माह में 108 कमल के पुष्प समर्पित करने का नियम लिया था और अंतिम दिन परीक्षा स्वरूप एक पुष्प नहीं रहता है, तब भगवान विष्णु ने अपने नेत्र कमल को ही निकाल करके भगवान देवाधिदेव को समर्पित किया था। तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए थे और प्रकट होकर के उन्हें अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया और उनकी कामना पूर्ति हुई थी। ठीक उसी प्रकार प्रार्थना करिएगा कि जिस प्रकार आप भगवान विष्णु पर कृपा करे थे, उसी प्रकार हमारी गलती
गलतियों को, हमारे अपराधों को क्षमा करते हुए हमारी भी यह कामना है, हमारी इस कामना को पूर्ण करिए। तो आप यह सावन माह के अंतिम दिन में अर्थात अंतिम सोमवार हो या अंतिम दिन हो, इस नियम धारण को करेंगे। साथ में ही जिन लोगों ने अपने संतान प्राप्ति की कामना, वंश वृद्धि की कामना से सावन माह के प्रथम दिन में एक बेलपत्र श्री अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित किया था तुमरुका जी का नाम लेकर के, तो वह अंतिम दिन भी, जब सावन का अंतिम दिन होता है या अंतिम सोमवार होता है, उस दिन भी एक बेलपत्र समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी माता को, और श्री तुमरुका जी का नाम लेकर के समर्पित करते हुए अपने दोनों हाथों में जल का पात्र लेंगे, अर्थात कांवड़ जल 2 लोटे लेकर के आप उसमें इत्र मिला लेंगे या फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ मिला करके समर्पित करेंगे। और आप भी निवेदन प्रार्थना करेंगे कि आपकी बुद्धि से आपने जैसा ज्ञान दिया, आपने जैसा मार्ग दिखाया, हमने आपकी पूजा आराधना करी, उसमें कोई त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है तो हमें क्षमा करके हमें भी परिपूर्ण करिए, संतान से पूर्ण करिए, हमारी भी झोली भरिए। ऐसी प्रार्थना निवेदन करते हुए आप वह कांवड़ जल अंतिम दिन सोमवार के सावन माह के अंतिम दिन में समर्पित करेंगे तो निश्चित ही देव अधिदेव की कृपा आप पर होगी और आपकी सभी कामनाएं पूर्ति होती है। इत्र का जल कांवड़ जल में मिला करके यदि आप देव अधिदेव को सावन माह के अंतिम दिन या अंतिम सोमवार को समर्पित करते हैं तो सारी त्रुटियों को क्षमा करके देव अधिदेव फिर आपकी पूजन को पूर्ण मानते हैं और स्वीकार करके आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। तो यह पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित विचार थे और भाव थे जो आपको बताने का प्रयास किया है। श्री अशोक सुंदरी शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरुदेव ने 2022 की कथा में भाटापारा छत्तीसगढ़ की कथा में बताते हुए कहा था कि यह इत्र का जल समर्पित करने से हमारी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं सावन माह के अंतिम दिन में या अंतिम सोमवार को। तो करके देखिएगा उपाय, कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। वीडियो में आपको कुछ उपयोगी लाभप्रद लगा है तो और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।